मुगल कालीन समाज में वर्ग थे। ऑप्शन है 3, 5, 7, 9। तो आंसर हो जाएगा ए 3। मुगल काल का समाज 3 भागों में विभक्त था, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। इसमें उच्च वर्ग में सम्राट और ऊंचे अधिकारी आते थे, मध्य वर्ग में व्यापारी और छोटे अधिकारी आते थे तथा निम्न वर्ग में मजदूर और कारीगर किसान आते थे। नेक्स्ट, रुकनुद्दीन फिरोज का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ऑप्शन है बलबन, रजिया, बहराम शाह या इल्तुतमिश। बोल रहा है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो था, आप जान लीजिए ये क्या था, ये कौन था? ये इल्तुतमिश का बेटा था और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया सुल्तान भाई बहन थे। तो बोल रहा है रुकनुद्दीन फिरोज का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो रुकनुद्दीन फिरोज जब मर जाता है तो इसका उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान होती है। तो आंसर हो जाएगा बी, रजिया सुल्तान। नोट्स पढ़ लेते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज रजिया सुल्तान का भाई था और इल्तुतमिश का पुत्र था, जो सिंहासन पर बैठने के 6 माह के अंदर ही मार दिया गया। यानी 6 माह बाद उसकी हत्या हो जाती है और रजिया सुल्तान फिर जाके गद्दी पे बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमाद उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? एतमाद उद्दौला का मकबरा, एतमाद उद्दौला का मकबरा बनवाया था। एतमाद उद्दौला यहाँ ऑप्शन दे रहा है किंतु ये गलत है, ये मिसप्रिंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है एतमाद उद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, तो याद रखिए एतमाद उद्दौला नूरजहाँ के पिता थे, यानी कि नूरजहाँ जो थी एतमाद उद्दौला की बेटी थी और एतमाद उद्दौला की मृत्यु हो जाने के बाद नूरजहाँ उनका मकबरा बनवाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नूरजहाँ ए। यहाँ पे जो सी दिया हुआ है ये गलत है दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पढ़ के बता दिया। यह मकबरा संपूर्ण संगमरमर से बना हुआ है एवं इसमें बहुमूल्य पत्थरों की नक्काशी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, वसुमित्र की रचना किसने की? वसुचित्र की रचना किसने की? वसुचित्र की रचना रामराज ने की थी। तो रामराज कौन थे? तो आइए हम लोग देख लेते हैं नोट्स में। रामराज, वसुचित्र की रचना रामराज ने की थी। रामराज तेलुगु के कवि थे जो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। तो आपको पता चल गया रामराज कौन थे। रामराज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। कृष्णदेव राय आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है मिहिर भोज, भोज परमा, जयसिंह, सिद्धराज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ पैसा डोनेट किया था मस्जिद निर्माण के लिए। तो नोट्स में क्या बोल रहा है, जयसिंह सिद्धराज एक धर्मनिरपेक्ष राजपूत राजा थे। ठीक है, ये राजपूत राजा थे, वे गुजरात के चालुक्य वंश का राजा थे तथा उन्होंने मस्जिद के निर्माण के लिए 1 लाख मुद्राएं दी थी। ठीक है, उन्होंने ये 1 लाख मुद्राएं देने की वजह से, और हो सकता है और भी बहुत सारे मस्जिदों के लिए उन्होंने कुछ मुद्राएं दी हों, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पुनर्निर्माण के लिए मस्जिद पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है। किसको? जयसिंह सिद्धराज को। नेक्स्ट, किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद शाह। वहाँ रेड कलर से थोड़ा सा प्रिंट हो गया अहमद शाह, पर वो आंसर नहीं है। ठीक है, आंसर आपके नीचे जस्ट लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर मोहम्मद शाह। किस राजा को रोशन अख्तर कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक मुगल साम्राज्य का राजा रहा, उसे रोशन अख्तर का उपनाम दिया गया था, इसलिए उसे रोशन अख्तर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जहांगीर महल किस किले में स्थित है? जहांगीर महल ऑप्शन है आगरा, लाल किले, लाहौर किले, इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर किले जो है वो आगरा किले में ही स्थित है। जहांगीर महल का निर्माण आगरा अकबर ने करवाया था। ठीक है, जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा था, जिसका बचपन का नाम क्या था? सलीम था। आपको ऑर्डर तो याद ही होगा, बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, और जहांगीर का बेटा कौन होता है? शाहजहां, और शाहजहां का बेटा होता है औरंगजेब। और मध्यकाल औरंगजेब के शासन से तक चलता है, उसके बाद औरंगजेब के शासन के बाद जो काल आता है उसे हम लोग आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औरंगजेब जो कि शाहजहां का बेटा था, तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है आगरा, बीजापुर, अहमदनगर, पुणे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अहमदनगर। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था, उसकी मृत्यु 20 फरवरी 1707 को 88 वर्ष की आयु में हुई थी। उसकी मृत्यु अहमदनगर में हुई थी, अहमदनगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया? मोहम्मद गौरी,
मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया था? तो इसने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है और बहुत महत्वपूर्ण किरदार भी है भीमदेव सोलंकी। जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में इसके बारे में तो ये बहुत महत्वपूर्ण किरदार है भीमदेव सोलंकी। इसने बहुत बहुत मारा था मोहम्मद गौरी को, ठीक है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया था? भीमदेव सोलंकी ने। इससे मार खाकर मोहम्मद गौरी वापस से गजनी लौट जाता है, दोबारा से फिर शक्ति एकत्रित करके वापस आता है। नोट्स में क्या दे रहा है? मोहम्मद गौरी को 1178 में गुजरात के चालुक्य वंश राजा भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था, उसे बंदी बना लिया किंतु बाद में छोड़ दिया। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी राजा था भीमदेव सोलंकी द्वितीय। इसने बहुत बार इसको मारा है और बंदी भी बनाया है, किंतु बाद में मतलब कि दया दृष्टि दिखाकर इसने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? पिल्लई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पिल्लई, संगम काल, ठीक है। तो संगम काल में पिल्लई शब्द जो है वो छात्रों के लिए उपयुक्त होता था। ऑप्शन में छात्र, शिक्षक, पुजारी, लेखक, तो आपको मारना है छात्र। पिल्लई वर्ड छात्र के लिए आएगा। संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए आएगा? छात्र के लिए आएगा। संगम काल तमिलनाडु का एक प्रमुख काल है, उसे पिल्लई शब्द छात्रों के लिए प्रयोग होता था। थैंक यू दोस्त। ये 10 क्वेश्चन हालांकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।